हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं क्षितिज यादव, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मीट पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो जनगणना का क्रम चल रहा है उसमें आज मैं आपको 5वां वीडियो लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनगणना हर ही पेपर में आता है दोस्तों। चाहे RO हो, चाहे BPSC टीचर हो, बिहार टीचर भर्ती हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश PCS हो, कोई भी पेपर देने जाएंगे आप, उसमें जनगणना का 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं जनगणना का 4 वीडियो पहले करा चुका हूं दोस्तों। जो भी बचा था, आज मैं फाइनल वीडियो यानी 5वां वीडियो कराने जा रहा हूं। तो जनगणना से आपके कोई क्वेश्चन ना फंसे, इसलिए चारों वीडियो आप कहीं ना कहीं पढ़ लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए। मैं आपको उस दिन दोस्तों साक्षरता बताया था, पार्ट 2 देखिएगा, उसमें साक्षरता मैं सही बताया था, लेकिन 4th पार्ट में कुछ कन्फ्यूजिंग कारण कुछ और याद आ रहा था। उसमें मैं साक्षरता 76% बताया हूँ, जो कि गलत है। यह 74% है, यानी भारत की साक्षरता 74% है। इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद जनघनत्व भी बता दिया हूँ। तो जनघनत्व में भारत का जनघनत्व नहीं बताया हूँ। भारत का जनघनत्व मैं आपको बता दूँ, जो भारत का जनघनत्व है वह 382 है। 382 यह भारत की जनघनत्व है। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है दोस्तों, तो यह है, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व हो जाता है 8 से 29। ठीक। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व की बात की जाए, भारत का जनघनत्व 382 है, यानी जनघनत्व मतलब 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है। लेकिन सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य हमारा कौन सा है, तो वह है हमारा बिहार। और बिहार में 1102 या 5 ऐसे कुछ हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा जनघनत्व बिहार में है। भारत का 382 है, उत्तर प्रदेश का 829 है। तो 1102 हमारे कहाँ का है, तो यह हमारे बिहार का जो सबसे ज़्यादा है। तो यही जो बचे हुए थे दोस्तों मैं आपको बता दिया हूँ। अब हम चलते हैं आगे जो बचे हुए देखते हैं। ओके, उसी के आगे से या जान लिख लीजिए, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है हमारा, 5वां पार्ट लाए हैं। तो यहाँ पे दिया है अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े। कुछ अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े में हम क्या देखेंगे दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े, जैसे कल मैं आपको इसके पहले जो वीडियो पढ़ाया था उसमें ST SC पढ़ाया था। तो इसमें देखिए अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े में दिल्ली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, ऐसे कुछ हमारे पास राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हैं, जहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी ST जनसंख्या ना के बराबर नहीं पाया जाता है। ठीक, नहीं पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और हरियाणा, पंजाब। अगर बात कीजिए राज्यों में, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, यह सब केंद्र प्रदेश है। यहाँ पे हमारे क्या अनुसूचित जनजाति जिसे ST कहा जाता है, यह नहीं पाए जाते हैं। ठीक। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे की बात की जाए। सॉरी दोस्तों, अनुसूचित जाति देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। अनुसूचित जाति मतलब SC, जो SC हैं, यह देश की कुल जनसंख्या कितने परसेंट हैं, तो यह देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। ठीक। उसी प्रकार पूछा जाता है ST यानी अनुसूचित जनजाति देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो यह दोस्तों 8.6% है। 8.6% है ST देश की कुल जनसंख्या का। तब आगे चलते हैं दोस्तों। देखा जाए देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संयुक्त प्रतिशतता देखी जाए, तो पूरी जनसंख्या का 25.2% हमारी SC ST पाई जाती हैं हमारे भारत में। पूरी जनसंख्या का 25.2%। ठीक। 75% लगभग और जातियां हैं, लेकिन SC ST की बात की जाए, यहाँ पे SC ST दोस्तों 25.2% है। अब हम अगले क्वेश्चन पाते हैं, जिसमें दिया है ग्रामीण शहरी जनसंख्या के आंकड़ों। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के आंकड़ों में 2021 के अनुसार, 2021 में दोस्तों जनगणना तो हुआ नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा बता रहा हूँ। ठीक। आंकड़े जैसे दिया है जनसंख्या तो करोड़ों में है, लेकिन भारत की जनसंख्या 2001 में जनगणना के हिसाब से 1 अरब 2 करोड़ लगभग थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 2011 में इनकी जनगणना हो जाती है 1 अरब 21 करोड़ 0.05।
यह बढ़ के कितना अंतर आता है इन दोनों में, 18.15 का अंतर आता है, लगभग 18 करोड़ 15 लाख का अंतर आता है दोस्तों। तो यह पूरे भारत की है, यह पूरे भारत की है 2011 की जनगणना के हिसाब से। 2021 की जनगणना कोरोना काल के नाते अभी नहीं हुई दोस्तों, हो सकता है अभी तक करा देना चाहिए, सरकार नहीं कराई है, ठीक, यह गलती है सरकार की, ठीक। तो ग्रामीण जो जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या देखेंगे 2001 के हिसाब से 74 थी, 74 करोड़ 26 लाख। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 83 करोड़ 37 लाख है, जो लगभग कितना बढ़ा था, 9.08 करोड़। तो उसी प्रकार शहरी जनसंख्या कितना है, शहरी जनसंख्या कितनी है, तो ग्रामीण जनसंख्या इतनी है दोस्तों, शहरी जनसंख्या 28.61 करोड़ और 2011 के हिसाब से 37.71 करोड़, ठीक। तो ग्रामीण जनसंख्या 83.37, शहरी जनसंख्या 37.37, यह है जनसंख्या है, यानी ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है दोस्तों। लगभग कितना बढ़ा हुआ है, तो यह बढ़ा हुआ है 9.01 करोड़, ठीक। उसके बाद आता है हमारा, देखेंगे यह था हमारा ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात। उसके बाद अब देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक, यानी अभी तो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या परसेंटेज में देखा गया दोस्तों। अब हम यह देखेंगे कि ग्रामीण जो जनसंख्या है यह राज्य में कौन कौन से आगे हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा है राज्य जिसमें ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, यानी गांव के लोग कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कहाँ पे हैं, बिहार में। उसके बाद पश्चिम बंगाल में। उसके बाद महाराष्ट्र में। यह राज्य की बात कर रहा हूँ। अगर राज्य में सबसे ज़्यादा गांव पूछा जाए ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है, तो यह हमारे उत्तर प्रदेश में है, ठीक। लेकिन दोस्तों परसेंटेज में बात की जाए कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ परसेंटेज में सबसे ज़्यादा गाँव हैं, तो परसेंटेज में दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। 90% हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा गांव वाला राज्य है, ठीक। परसेंटेज मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों, जनसंख्या के मामले में जैसे जनसंख्या उत्तर प्रदेश से वहाँ बहुत कम है, तो वहाँ परसेंटेज में देखा जाएगा परसेंटेज सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद बिहार है, उसके बाद असम है, उसके बाद उड़ीसा है। तो राज्य में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, ठीक। उसके बाद देखते हैं अगला, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, यानी कहने का मतलब ऐसे कौन कौन से गांव हैं जहां पे ग्रामीण यानी गांव बहुत ग्रामीण जनसंख्या कम है। तो कम है कौन सा, सिक्किम ऐसा राज्य है वहाँ गांव कम है, ग्रामीण जनसंख्या कम है। मिजोरम में भी है, गोवा में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है। यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या बहुत कम है। लेकिन दोस्तों प्रतिशत की बात की जाए, कौन सा प्रतिशत में देखा जाए कौन सा कम है, तो प्रतिशत में गोवा ऐसा कम है जनसंख्या में, मिजोरम है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद केरल है, ठीक। तो यह हमारे ग्रामीण जनसंख्या राज्य और प्रतिशत वाला हमें पता चल गया है, सर्वाधिक और न्यूनतम वाला भी पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब देखेंगे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य की बात की जाए दोस्तों, तो यह हमारे सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या हमारे महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद तमिलनाडु में है, ठीक। तो महाराष्ट्र सबसे आगे है जनसंख्या में, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है। लेकिन दोस्तों यह राज्य में है, लेकिन प्रतिशत की बात की जाए, शहर में प्रतिशत की बात की जाए, तो गोवा जो है यह सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला शहर में है। शहर यानी जनसंख्या के मामले में प्रतिशत में सबसे अधिक है गोवा, यहाँ बहुत शहरी है। उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद तमिलनाडु है। यह प्रतिशत में गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, और राज्य में जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। यह शहरी जनसंख्या यहाँ पे अधिकतर है दोस्तों, ठीक। तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले देख लेते हैं। तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम शहरी जनसंख्या है, सबसे कम है। उसके बाद बिहार में है, उसके बाद असम में है। लेकिन न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत में देखा जाए, अगर प्रतिशत जहाँ पे परसेंटेज के मामले में देखा जाए, सिक्किम में सबसे कम है न्यूनतम शहर में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद नागालैंड में, ठीक। तो दोस्तों यह बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो देख लीजिए जो आंकड़े दिए हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे अब इम्पॉर्टेंट आंकड़ा देखने जा रहे हैं, क्या है देख लीजिए। धर्म आधारित जनगणना 2011, अभी तक 21 वाला जनगणना हुआ नहीं है।
धर्म आधारित जनगणना 2011, इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पे ए वाला मत देखिए, अभी ए वाला भी मत देखिए, यहाँ पे देखिए, यानी धर्म के आधार पे कौन सी जनसंख्या अधिक है। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे हिंदू सबसे ज़्यादा 79.80% हिंदू सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद मुस्लिम 14.23% है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे ईसाई 2.30% है ईसाई। उसके बाद सिख 1.72% है। उसके बाद बौद्ध 0.70%। ठीक, तो यह है धर्म आधारित, देख लीजिए धर्म आधारित। उसके बाद जैन आते हैं 0.37%। उसके बाद जो बचे अन्य और जो हैं वह लगभग 0.66% हैं। यानी कहने का मतलब सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में कौन सा धर्म है, हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद ईसाई, उसके बाद सिख, उसके बाद बौद्ध, उसके बाद जैन, उसके बाद अन्य। तो यह तो हो गया दोस्तों जनसंख्या मामले में। लेकिन यही धर्म आधारित साक्षरता की बात की जाए, देखिए मैं साक्षरता यहाँ लिखा नहीं हूँ, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता कौन से धर्म में है तो देखिए यहाँ पे जैन में 94% साक्षरता है सबसे अधिक, देखिए मैं बताया हूँ, यह देखिए। उसके बाद दूसरे नंबर साक्षरता यहाँ ईसाई 84% है दोस्तों। उसके बाद कौन सा है, बौद्ध 81.3%। उसके बाद दोस्तों देखते हैं सिख 75.4%। उसके बाद हिंदू लगभग 74 है दोस्तों, 73 बताया जा रहा है, 73.3% लगभग 74 है। उसके बाद मुस्लिम, यानी सबसे कम साक्षरता कौन से धर्म में है, मुस्लिम में, और सबसे अधिक साक्षरता हमारे जैन धर्म में है। ठीक, यानी हिंदू धर्म में लगभग 74%, यानी लगभग 74%, 73.5 तक है। तो यह था दोस्तों हमारा कंप्लीट जनगणना, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जो भी पेपर देने जाएँ। जनगणना आप अगर 10-15 मिनट का मेरा वीडियो होता है, 5 वीडियो में डाला हूँ जनगणना का, अगर आप पढ़ के कहीं नोट्स बना लें तो कभी जनगणना पढ़ना ही नहीं पड़ेगा जब तक जनगणना ना हो। यही से क्वेश्चन मिल जाएगा 5 वीडियो में से। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। आप इसका शॉर्ट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।